हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह रहना है और एक दूसरे के साथ गुड़का गुड़की करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना है। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो। एकता नगर की वो पावन धरती जहां सरदार की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का एक नया खाका पेश किया। ई बस सेवा से लेकर हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की और सिक्कों से लेकर स्टाम्प तक, ये सब सरदार के उस भारत की तस्वीर है जो आत्मनिर्भर, सशक्त और आधुनिक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकम्मल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 30 और 31 अक्टूबर को वडोदरा जिले के केवड़िया का दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम मोदी ने एकता नगर में 1250 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एकता नगर में 16 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। एकता द्वार से नर्मदा माता की प्रतिमा तक का पैदल मार्ग चरण 2, स्मार्ट बस स्टॉप, वेयर डैम के पास प्रोटोकॉल वॉल भूमि समतलीकरण, सतपुड़ा सुरक्षा दीवार, बोनसाई गार्डन, ई बस चार्जिंग स्टेशन, नर्मदा घाट पार्किंग, नया आवासीय भवन, मोखड़ी के पास अप्रोच मार्ग, कौशल्या पथ, लिमड़ी टेंट सिटी पहुंच मार्ग, गार्डन, टाटा नर्मदा घाट का विस्तार, बांध प्रतिकृति। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 681 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये प्रोजेक्ट गुजरात की विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने 681.55 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में बनने वाले वीर बाल उद्यान का शिलान्यास किया। 9 करोड़ की लागत से बनेगा वीर बाल उद्यान। मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा उद्यान। उद्यान में महान बाल नायकों की कहानियों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके और देशभक्ति की भावना को महसूस कर सके। यह उद्यान बच्चों को बताएगा कि कम उम्र में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, अगर हौसला देश के लिए हो।
सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तानी राजनीति का एक ऐसा अमर नाम है जिससे सियासत सबक लेती है, जिसने रियासतों में बटे हिंदुस्तान को एक तिरंगे के नीचे ला खड़ा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर खींची जिसमें एकता है, अखंडता है, प्यार है, मुल्क से मोहब्बत का जोशीला अंदाज है। यही वजह है कि देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल का जो योगदान है उसे इतिहास की तारीख से न हटाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कद की ऐसी लकीर खींची है जो आसमान से बात कर रही है। सरदार पटेल जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व, वैसे ही सख्त, वैसे ही तेवर। हिंदुस्तान का इतिहास जब जब एकता के पन्ने खोलता है, भारत जब जब अखंडता की बात करता है, तब तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का अक्स लेकर चल रहा है। सख्त चेहरा और सख्त फैसले, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी ठीक वैसी ही है जैसे पटेल साहब अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे। पटेल साहब अपने दृढ़ निश्चय के लिए पहचाने जाते हैं। कश्मीर को लेकर सरदार पटेल बेबाक थे। बिल्कुल उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। कश्मीर को लेकर भी पीएम मोदी बेहद सख्त रहते हैं। कश्मीर को लेकर बेबाक राय, मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए राजी कर लिया था। मोदी के मिशन के आगे आज पाकिस्तान कश्मीर की तरफ नजर नहीं उठाता है। नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के चलते कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो पाया। दूसरी ओर मोदी के चलते कश्मीर में आतंक की घटनाओं पर विराम लग चुका है। लौह पुरुष सरदार पटेल को गांव से मोहब्बत थी। वो गांव में भारत की तस्वीर देखा करते थे। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांव की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं। पीएम मोदी भी गांव का विकास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। पटेल के गांव, मोदी के गांव, पटेल के सपनों का गांव। मोदी ने बनाए आदर्श गांव। गांव में बसता था पटेल का दिल। मोदी ने गांव की तस्वीर बदली। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा। मोदी ने गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। पहनावे में भी सरदार पटेल और पीएम मोदी में समानता दिखती है। पटेल साहब खादी के प्रेमी थे। पटेल साहब धोती कुर्ता और खादी की जैकेट पहनते थे। ऐसे ही पीएम मोदी भी खादी से प्रेम करते हैं। उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कहा, बदन पर एक कपड़ा खादी का जरूर होना चाहिए। ऐसे में पहनावे भी पीएम मोदी सरदार पटेल की तरह नजर आते हैं। यही वजह है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आज के सरदार पटेल को देखता है। पटेल की पोशाक, खादी से प्रेम। मोदी की पोशाक, खादी को बनाया ब्रांड। पटेल खादी के कुर्ते, जैकेट पसंद। पीएम मोदी खादी के कुर्ते और जैकेट इन्हें भी पसंद है। लेकिन एक चीज जो लौह पुरुष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बेहद समान है। पीएम मोदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में ही पैदा हुए। सरदार पटेल के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जन्म। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका भी जन्म गुजरात में ही हुआ है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं। सरदार पटेल फैसलों पर अडिग, नरेंद्र मोदी फैसलों पर अडिग। जोशीला अंदाज, इनका भी जोशीला अंदाज। पटेल नए भारत का सपना उन्होंने देखा। आज पीएम मोदी उस सपने को पूरा कर रहे हैं। गृह मंत्री के तौर पर मशहूर रहे सरदार पटेल, पीएम के तौर पर दुनिया में मशहूर हैं नरेंद्र मोदी। सरदार पटेल की लौह पुरुष की छवि रही, जबकि नरेंद्र मोदी की महापुरुष की छवि है। सरदार पटेल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बार सोच लेते हैं उस पर अमल जरूर करते हैं। वजह साफ है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कभी राष्ट्र से समझौता नहीं किया। उनके लिए सबसे पहले देश था। उसी तरह पीएम मोदी भी देश के लिए कोई समझौता नहीं करते हैं और राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बिखरी रियासतों को जोड़कर भारत की एकता की नींव रखी, आज उसी एकता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नई ऊंचाइयों तक उसको ले जा रहे हैं। सरदार पटेल ने जिस मजबूत और अखंड भारत का सपना देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। लौह पुरुष के लौ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन बना दिया। सरदार की सोच, मोदी की नीति, दोनों मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वर्णिम अध्याय रच रहे हैं। सरदार पटेल, जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व, वैसे ही सख्त वैसे ही तेवर। हिंदुस्तान का इतिहास जब जब एकता के पन्नों को खोलेगा, भारत जब जब अखंडता की बात करेगा, तब तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र चलेगा। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र किए बगैर भारत की अखंडता का गुमान नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना में जिस राष्ट्र की अखंडता का जिक्र है, वह सरदार पटेल के लौह इरादों के बगैर मुमकिन नहीं हो पाती। भारत के नक्शे को मुकम्मल मुल्क बनाने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। पीएम मोदी उसी अखंड भारत की तस्वीर खींच रहे हैं जिसका सपना सरदार पटेल ने देखा था। एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। पटेल की कहानी जब आंखों के पर्दों पर चलती है तो जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दौड़ती है। एक भारत के सपनों की डोर जब पटेल बुनते हैं तो नरेंद्र मोदी उस डोर को पिरोते हैं। पीएम मोदी के भीतर बिल्कुल सरदार पटेल जैसा ही रौब दिखता है। 565 रियासतों को एकता के धागे में पिरोकर सरदार पटेल ने एक राष्ट्र निर्माण का निर्माण किया। यह सरदार पटेल की राजनीति और कूटनीतिक सूझबूझ की बेहतरीन मिसाल है। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था। हिंदुस्तान के बिखराव को जब दुनिया बड़ी कमजोरी बता रही थी, हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरी छोटी छोटी रियासतों को जब दुनिया भारत की एकता का रोड़ा बता रही थी, तब सरदार पटेल ने राष्ट्र निर्माण का नया नक्शा तैयार कर एक अखंड भारत की लकीर खींच दी, जिसे आज प्रधानमंत्री अपने पसीने से सींच रहे हैं। हिंदुस्तान को एकता की डोर में बांधे हुए हैं। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में
एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। आजादी के दशक में सरदार पटेल की राजनीतिक भूमिका से वो छवि बनी जिसे आज भी हिंदुस्तान की आवाम सलाम करती है। आज भी सरदार पटेल की हिम्मत और ताकत की कस्में उठाई जाती हैं और देश सरदार के शौर्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखता है कि जैसे पटेल के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, पटेल के लिए राष्ट्र ही सब कुछ था, वैसे ही पीएम मोदी राष्ट्र के खिलाफ किसी की नहीं सुनते, राष्ट्र के लिए कोई समझौता नहीं करते हैं। पीएम मोदी के लिए देश ही उनकी आन है, देश ही उनका गुमान है, उनकी जान ही हिंदुस्तान है। सरदार साहब की भव्य प्रतिमा ये सिर्फ प्रवास का नहीं, ये प्रेरणा का स्थान है और मुझे श्रद्धा है कि आज सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी, एकता के जिस बीज को उन्होंने बोया था, आज हिंदुस्तान के हर कोने में एकता का वो बीज वटवृक्ष बन करके फल फूल रहा है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी के भीतर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेम की ज्वाला जली हो। इससे पहले भी सरदार पटेल को उनके कद का सम्मान देने की कोशिश करते रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2010 को सरदार पटेल की आदम कद मूर्ति बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 31 अक्टूबर 2010 को अहमदाबाद में मैंने इसका विचार सबसे पहले सबके सामने रखा था। करोड़ों भारतीयों की तरह तब मेरे मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक करने के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, उसको वो सम्मान अवश्य मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। यह अलग बात कि कांग्रेस भी पटेल को लेकर सियासी बंटवारा करती रही है, लेकिन पटेल के नक्शे कदम पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि पटेल की राह बेहद सख्त रही है। पटेल की राह में सियासत से पहले देश आता है, पटेल की राह में वोट से पहले देश आता है। वैसे ही पीएम मोदी देश के लिए सियासत को किनारे कर देते हैं, देश के आगे वोटों की सियासत नहीं करते, जबकि दूसरी पार्टियों की सियासत ही वोट बैंक से शुरू होती है। ऐसे में पटेल के नक्शे कदम पर चलना दूसरी पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे, और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा, लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। हिंदुस्तान की दूसरी पार्टियों ने पटेल को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी पार्टियों ने पटेल के माथे पर वोट की स्याही लगाकर उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने वाली सीढ़ी बना दिया। यही वजह है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में नेताओं को पटेल के बिना अपनी अपनी पार्टी का उद्धार अधर में दिखाई दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पटेल को कभी सियासत का वो पटल नहीं दिया जिसके सरदार असल हकदार थे।
लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि पटेल की राह पर चलकर हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला कौन है? सियासत की इस फहरिस्त पर अगर नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने सियासत से परे पटेल को उनके कद का ही सम्मान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।